नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के तीसरे टॉपिक आनुवंशिकी में मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र अपव्यवहार का अध्ययन करेंगे। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र अपव्यवहार का जो नियम है उसे अध्ययन करेंगे। यह नियम द्विसंकर संकरण नियम पर आधारित है। द्विसंकर संकरण जो है वो आप लोगों को बताया था कि वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो यहाँ दो विपर्यासी लक्षण लिए गए थे मेंडल द्वारा। एक जो लक्षण था वो तो था बीज का रंग। बीज का रंग यहाँ पर दो विपर्यासी लक्षण आप लोगों को बताए थे, एक पीला और दूसरा हरा। तो पीला रंग जो था वो प्रभावी लक्षण था। तो ये पहला जो लक्षण उन्होंने जिसकी वंशागति का अध्ययन किया वो था बीज का रंग। दूसरा जो लक्षण उन्होंने देखा इसी में वो था बीज का आकार। यहाँ बीज का जो आकार है वो क्या है, गोलाकार, और यहाँ जो बीज का आकार है वो क्या है, झुर्रीदार। इनमें इन दो लक्षणों की वंशागति का उन्होंने अध्ययन किया। तो यहाँ पर पीले रंग को उन्होंने क्या है, कैपिटल वाई से, येलो कैपिटल वाई से दर्शाया है, और गोलाकार को कैपिटल आर से, क्योंकि राउंड जो है उसमें कैपिटल आर से बना हुआ है। तो यहाँ पीले और गोलाकार जो प्रभावी लक्षण वाले समयुग्मजी पौधे हैं उनके लिए उन्होंने कैपिटल वाई और कैपिटल वाई तथा कैपिटल आर का प्रयोग किया। इसी प्रकार जो अप्रभावी लक्षण था उसमें हरे रंग के लिए उन्होंने स्मॉल वाई का प्रयोग किया, और झुर्रीदार के लिए उन्हें स्मॉल आर का प्रयोग किया। ये भी समयुग्मजी थे। इस पीढ़ी को पीपीडी कहते हैं क्योंकि ये जनक पीढ़ी है, इसी से हम संतान उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर जब इनके मध्य क्या करवाया गया, संकरण करवाया गया। तो संकरण करवाते हैं उस वक्त इस पौधे से जो युग्मक बनेंगे वो सभी युग्मक एक ही प्रकार के होंगे, क्योंकि यहाँ कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है। ठीक है, जब युग्मक बनते हैं तो दोनों युग्म में से एक युग्म आएगा। तो यहाँ एक युग्म, दोनों युग्म समान हैं इसलिए एक युग्म वाई, और यहाँ गोलाकार के भी दोनों युग्म समान हैं, एक युग्म आर। तो यहाँ जो युग्मक बनेंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर झुर्रीदार जो पौधा है ये भी समयुग्मजी है, तो इससे भी जो युग्मक बनने वाले हैं वो सभी युग्मक समान बनेंगे, और उसमें होगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। जब इनका स्मॉल वाई स्मॉल आर, जब इसका संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाएंगे तब ये युग्मक आपस में मिलेंगे। मिलने पर ये जो पौधा बनेगा वो पीले और गोलाकार बीजों वाला होगा। यहाँ ये सारे हम देख रहे हैं कि पीले और गोलाकार बीज वाला ये जो पौधा है इसमें जो युग्मक हैं वो क्या है, असमान है, इसीलिए ये विषम युग्मजी है। लेकिन लक्षण प्रभावी कौन सा है, पीला और गोलाकार, इसलिए सभी पौधे जितने भी बनेंगे वो पीले और गोलाकार होंगे। तो इसका तो कैपिटल वाई आएगा, यहाँ से स्मॉल वाई आएगा, ये कैपिटल आर होगा और यहाँ से स्मॉल आर होगा। ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में तो वहाँ तक ही प्रभाविता के नियम तक जैसा है वही है। अब इस विषम युग्मजी जो पौधा है पीला और गोलाकार, इसका जब स्वपरागण करवाया जाएगा, यानी इसी पौधों के मध्य जब अपन निषेचन की क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर ये विषम युग्मजी पौधा है, इससे बनने वाले 4 युग्मक होंगे। पहले जो युग्मक है उसमें कैपिटल एक युग्म के साथ प्रत्येक लक्षण का जब युग्मक बनते हैं तब एक युग्म विकल्पी आता है। तो यहाँ जब विषम युग्मजी पौधा है उसमें हमने देखा है कि अलग अलग युग्म साथ साथ पाए जा रहे हैं। ये जो युग्म जब युग्मक बनेंगे तब आपस में जुड़े हुए नहीं है। यहाँ आप लोग देखेंगे कि कैपिटल वाई के साथ क्या आ रहा है, कैपिटल आर आ रहा है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ रहा है। इसी प्रकार स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ सकता है और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर आ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं, इन युग्मकों से जो अपन दूसरी पीढ़ी देखेंगे F2 पीढ़ी, ये प्राप्त करने के लिए जैसे एक को हमने नर माना है और दूसरे को हमने मादा माना है। नर की तरफ आप लोग ये लिख लेंगे कैपिटल वाई
कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसी क्रम में हम इधर भी ये 4 युग्मक लिख देंगे। ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इनके मध्य जब निषेचन की क्रिया होती है कि सपोज करो ये युग्मक यदि इस युग्मक से बनता है तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल वाई हो गया और कैपिटल आर। इसी प्रकार यह युग्मक यदि इससे मिलेगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब ये युग्मक यदि इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यह युग्मक यदि इसके साथ मिलता है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब यह जो दूसरा युग्मक है ये यदि पहले युग्मक के साथ मिलता है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा। यह युग्मक यदि इसके साथ मिलेगा तो स्मॉल वाई और कैपिटल आर। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये नया संयोजन प्राप्त हो रहा है, इसको अपन बाद में डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ फिर आप इससे युग्मक से क्रिया करेगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यह यदि इस युग्मक के साथ क्रिया करता है स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये युग्मक यदि पहले इसके साथ क्रिया करता है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी ये जो चारों चीज़ें हैं वो लिखनी है। ये इसके साथ क्रिया करेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये यदि इसके साथ होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ पर भी ये नया संयोजन हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार फिर हम आगे इससे क्रिया करेगा तब कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये भी नया संयोजन प्राप्त होता है। तो यहाँ आप लोग फिर इसको इससे क्रिया करवाएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसकी हम इससे क्रिया करेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसके साथ क्रिया करवाते हैं तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर यदि इसके साथ क्रिया करवाएंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इस प्रकार क्या है कि मेंडल ने ये 16 प्रकार के जो पौधे हैं वो प्राप्त किए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे यह जो पौधा है ये भी क्या है, पीला और गोलाकार है। यहाँ ये भी जो पौधा है ये क्या है, पीला और गोलाकार है। जिसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर होगा वो सारे के सारे ये भी क्या है, पीला और गोलाकार है। ये भी पीला और गोलाकार है। यहाँ फिर हम देखेंगे यहाँ पे भी क्या है, पीला और गोलाकार है। ये देखेंगे यहाँ। अब देखो नया संयोजन हमें प्राप्त हो रहा है। स्मॉल वाई जो है उसका हमने देखा है स्मॉल वाई के लिए क्या है, हरा है। तो यहाँ हमें क्या होगा, हरा। और कैपिटल आर के लिए क्या है, गोलाकार है। तो यहाँ हमें क्या है, हरे और गोलाकार। यानी नए जो बीज हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं हरे और गोलाकार। फिर इनको हम देखेंगे ये भी क्या है, पीला और गोलाकार है। यहाँ हम देखेंगे ये क्या है, हरा, हरे और क्या है, गोलाकार। कैपिटल आर है इसलिए क्या है, गोलाकार। यहाँ कैपिटल वाई है इसलिए क्या है, पीले। और कैपिटल आर है इसलिए क्या है, गोलाकार। ये कैपिटल वाई है इसलिए पीला और कैपिटल आर है इसलिए क्या है, गोलाकार। यहाँ पर ये भी नया संयोजन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम देख ले कैपिटल वाई को क्या है, पीले। लेकिन यहाँ जो स्मॉल आर है ये किसके लिए है, झुर्रीदार के लिए। तो यहाँ हमें नया संयोजन प्राप्त हो रहा है पीले और क्या है, झुर्रीदार। यहाँ हम फिर देखेंगे कि ये क्या है, कैपिटल वाई है इसलिए क्या है, पीले। और स्मॉल आर है इसलिए क्या है, झुर्रीदार। फिर यहाँ देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो यहाँ पीले और गोलाकार। और यहाँ देखिए स्मॉल वाई है इसलिए क्या है, हरे। और कैपिटल आर है इसलिए क्या है, गोलाकार। यहाँ पर है ये कैपिटल वाई है इसलिए
पीले और स्मॉल आर हैं, इसलिए है झुर्रीदार। और यह जो है हमें जैसा शुद्ध पौधा, यहाँ देखो ये एक और ये एक, ये पुनः प्राप्त हो जाते हैं। जो F1 PD में हमने जिनको पेरेंट के रूप में काम में लिया, ये पहला पौधा ऐसे कैसे शुद्ध समयुग्मजी पौधा प्राप्त हो रहा है, और दूसरा ये जो हरा और झुर्रीदार है ये भी हमें समयुग्मजी पौधा F2 PD जो है उसमें हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा है ये हरा और झुर्रीदार है। तो इसमें मेंडल ने यही कहा है कि यहाँ पर F1 PD में जो लक्षण हैं वो युग्म के रूप में दूसरे के साथ उपस्थित हैं, लेकिन जब युग्मक की क्रिया होती है तो ये जो लक्षण हैं ये जरूरी नहीं है कि पीला गोलाकार के साथ जुड़ा हुआ है और हरा झुर्रीदार के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्या है, स्वतंत्र होते हैं किसी के भी साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ आप लोग देखिए कि हरा जो है, पीला जो है वो किसके साथ जुड़ गया, झुर्रीदार के साथ भी जुड़ गया, और हरा जो है वो किसके साथ, गोलाकार के साथ भी जुड़ गया। तो यहाँ पर ये जो नए संयोजन प्राप्त हो रहे हैं, यानी यह जो युग्म विकल्पी हैं ये स्वतंत्र हैं किसी के भी साथ संयोग करने के लिए, इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। अब इसे समझने के लिए हम थ्योरी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, ये जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि द्विसंकर संकरण नियम पर आधारित है। द्विसंकर संकरण का मतलब होता है कि हम दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे। तो इस नियम के अनुसार मेंडल ने दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों के मध्य क्या है, संकरण करवाया है। तो दो विपर्यासी लक्षण कौन से लिए थे, हमने देखा है कि पीले और गोलाकार, हरे और झुर्रीदार, उनके मध्य संकरण करवाया। तो क्या हुआ कि एक लक्षण की जो वंशागति है उसका दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमने देखा था। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रत्येक लक्षण है उसके जो युग्म विकल्पी हैं ये केवल पृथक ही नहीं होते, अपितु क्या है, दूसरे जो युग्म विकल्पी है इसके साथ या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से जुड़ सकते हैं, अपव्यूहित हो सकते हैं। इसीलिए इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का है। उसी उदाहरण द्वारा हम इसे फिर पुनः बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है। हम बताएंगे कि यदि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार पौधे, तो पीले गोलाकार को हम कैपिटल वाई कैपिटल आर से बताएंगे। इन पौधों का यदि हम हरे और झुर्रीदार यानी स्मॉल वाई स्मॉल आर बीज वाले पौधों के मध्य संकरण करवाएंगे, तो जो F1 PD है उसमें सारे पौधे कैसे प्राप्त हो रहे थे, पीले और गोलाकार। ये विषम युग्मजी जो पौधे हैं, संकर पौधे हैं। जब इन F1 PD में प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण करवाते हैं तो जो F2 PD है उसमें 4 प्रकार के लक्षण प्ररूप के पौधे प्राप्त होते हैं। उनका जो अनुपात है वो 9:3:3:1, यानी क्या होगा कि जो 9 पौधे हैं वो तो पीले और गोलाकार होंगे, 3 पौधे हरे और गोलाकार होंगे, 3 पौधे पीले और झुर्रीदार होंगे, 1 पौधा हरा और झुर्रीदार होगा। तो इन जो 4 प्रकार के पौधे हैं इनका यदि जीन प्ररूप हम देखेंगे तो 9 प्रकार का जीन प्ररूप प्राप्त होता है, 1:2, 2:4, 1:2, 1:2 और 1। ठीक है, ये इसमें प्राप्त होता है। अब इसे हम गणितीय रूप में समझेंगे कि पीले और गोलाकार को हम कैपिटल वाई कैपिटल आर से, हरे और झुर्रीदार को स्मॉल आर से, इसे हम PPD कहेंगे। ये जो समयुग्मजी पौधे हैं इनसे बनने वाले युग्मक एक ही प्रकार के होंगे। तो यहाँ हमने एक ही युग्मक लिखा है, एक युग्मक। जब इनके मध्य संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाएंगे तब क्या है कि जो पौधे प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे पौधे कैसे हैं, पीले और गोलाकार, यानी विषम युग्मजी पौधे हैं। और इस पीढ़ी को हम क्या कहेंगे, F1 PD। तो F1 PD में सारे पौधे क्या हैं, पीले और गोलाकार होते हैं। जब इस F1 PD के मध्य स्वपरागण करवाते हैं, स्वपरागण करवाएंगे तो यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर भी जा सकता है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल r भी जा सकता है। दूसरा स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ सकता है और स्मॉल वाई के साथ
स्मॉल आर आ सकता है। तो इस प्रकार ये 4 युग्मक बने हैं। इन चारों युग्मकों को अपन इधर रखे हों और दूसरे पौधे के चारों युग्मक इधर रखे हैं। एक को हमने नर माना है, दूसरे को मादा माना है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तब इस प्रकार ये हमें पौधे प्राप्त होते हैं। ये जो पौधे हैं ये 16 प्रकार के पौधे हैं, 16 पौधे प्राप्त होंगे। तो इनका जो अनुपात है वो क्या क्या होता है हम देखते हैं। हमने देखा कि इनका जो लक्षण प्ररूप है वो 4 प्रकार का प्राप्त हो रहा है, 9:3:3:1। इनका टोटल देखेंगे तो वही क्या है 16 होगा। तो यहाँ 9 पौधे तो पीले और गोलाकार, 3 पौधे हरे और गोलाकार, 3 पौधे पीले और झुर्रीदार और 1 पौधा हरा और झुर्रीदार। यहाँ जीन प्ररूप हम देखेंगे तो 1:2:2:4, 1:2, 1:2:1। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हमने ये देखा है कि कोई भी लक्षण किसी भी लक्षण की वंशागति को रोकता नहीं है। यानी प्रत्येक लक्षण जो है, जैसे पीला के साथ गोलाकार था, लेकिन गोलाकार इससे क्या हो गया अलग हो गया और किसके साथ जुड़ गया हरे के साथ। हरे के साथ क्या था झुर्रीदार, झुर्रीदार हरे से अलग हो गया और किसके साथ जुड़ गया पीले के साथ। तो यहाँ हमने ये देखा है कि कोई भी जो लक्षण है वो दूसरे लक्षण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो क्या है स्वतंत्र है। इसीलिए इस नियम को मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम कहा है।